अच्छा जी, ये है जी हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5 है। फर्दर मैथमेटिक्स का जो पेपर 1 है उसके अंदर ये टॉपिक नंबर 5 है, उसका पोलर कोऑर्डिनेट्स। सिलेबस के मुताबिक जो आपने चीजें इसके अंदर लर्न करनी है, जो इसके अंदर लर्निंग आउटकम है, वो है टोटल 4। पहला तो इसका ये है कि कन्वर्जन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। और या कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक तो ये है। दूसरा ये है स्केचिंग ऑफ पोलर कर्व। ये स्केच करना, पोलर कर्व को स्केच कैसे करते हैं, 0 से लेके 2 पाई तक है, -पाई से लेके पाई तक, या इस तरह एरिया इनक्लोज्ड, वो भी फाइंड फर्देस्ट डिस्टेंसेस और ग्रेटेस्ट डिस्टेंसेस। मतलब फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल लाइन, यानी ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल लाइन क्या होगा, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल लाइन, या फर्देस्ट लिखा होता है पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल लाइन, फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यानी कि पोल से। ये सारे ये इसके अंदर 4 इसके लर्निंग आउटकम्स हैं सिलेबस के मुताबिक। इनमें से इन कोई से 3 या 4 हर पेपर में, काफी ज्यादा मार्क्स है पेपर में क्वेश्चन आता है। सो इसका जो है ना वो उन्होंने ये 4 लर्निंग आउटकम्स हमने करने हैं, 1 बाय 1 हम देखते हैं। जैसे पहला देखें कि कन्वर्जन के लिए जो है ना वो क्या करना है। इसका सिंपल जैसे बेसिक इसके दरमियान है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स, पहले सबसे पहले देखें कि होता क्या है पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, वो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है ओरिजिन। अगर आपके पास जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कोई हो, तो आप क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये एक्स एंड वाई। ये आप 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है फिर वाई कोऑर्डिनेट होता है। जैसे अगर सपोज हमारे पास 2 और 5 हो, तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे 2 देखेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर 5 को देखेंगे। यानी कि एक्स जो भी पहला कोऑर्डिनेट होगा उसको यहाँ पे इनिशियल लाइन, या इसको इनिशियल लाइन कहते हैं, एक्स एक्सिस भी कहते हैं, रियल लाइन भी कहते हैं। ये वाई एक्सिस भी है, वर्टिकल लाइन भी है, इमेजिनरी लाइन भी इसका नाम। सो पहला जो कोऑर्डिनेट है ना वो हम एक्स एक्सिस के ऊपर देखते हैं, और दूसरा कोऑर्डिनेट हम वाई एक्सिस के ऊपर देख के उसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। जैसे कि ये हमने यहाँ पे हमने ना इस पॉइंट को मार्क कर दिया, जैसे कि एक्स और वाई, इनको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब देखें इस पॉइंट तक पहुंचने का, यानी कि जैसे देखेंगे आपने इसको एक्स एक्सिस के यहाँ पे देखा, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स वाला कोऑर्डिनेट, और ये वाला जो वाई वाला वो वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे आपने देखा, और ये वाली लेंस यहाँ पे। तो इस पॉइंट को जाके यहाँ पे मार्क कर। हम इस पॉइंट तक पहुंचने का एक और भी तरीका है, वो ये है कि अगर यहाँ पे हमें ना इसकी लेंथ पता होगी, इसकी लेंथ कितनी है ये, और विथ दिस लाइन मेक्स एंगल विद द एक्स एक्सिस, जैसे कि देखें एंगल है थीटा। इसका जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आके पहले ये डिफाइंड है, इसको नहीं चैलेंज किया जा सकता। पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है फिर वाई कोऑर्डिनेट्स होता है। मतलब कोई बंदा ये 2 पहले क्यों है बाद में 3, जो रियल एक्सिस के ऊपर है वो एक्स एक्सिस, ये डिफाइंड है कि जो रियल एक्सिस का ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर देखते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर ये वो यहाँ पर लगा देते हैं। इसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये रूल है कि इसका कि पहले आर लिखा जाएगा फिर एंगल लिखा जाएगा। इसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स, अच्छा देखें ये पोल, जैसे ये जो ओरिजिन है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसको ओरिजिन कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको पोल कहते हैं। उसी से इसका नाम बना हुआ पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोल से। यहाँ से इसकी लेंथ की मेजरमेंट करनी है पोल से कि ये कितना है आर, और ये इसका एंगल विच दैट लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस, ये एंगल थीटा है। ये आर एंड थीटा लिख दिया। अब आप ये देखें, ये आपको 4 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये एक्स है, ये वाई है, ये आर एंड ये थीटा है। अब आपने देखना है कि इनको हमने आपस में कनेक्ट कैसे करना है। इसको कनेक्ट करने के लिए जो है वो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो यूज होती है। जैसे देखिए कि अगर मैं देखता हूँ तो कॉस थीटा, तो पोलर कोऑर्डिनेट जैसे हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स उनको लिखते हैं आर एंड थीटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। आर इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन एंड थीटा इज द एंगल व्हिच दैट लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस। सो ये है। अच्छा अब आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो इनको आपस में कनेक्ट करेगी। कैसे, जैसे देखिए कॉस थीटा, मैं बताया कि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के। यहाँ पे देखिए इसके अंदर बेस क्या है, ये 90 डिग्री है, बेस है एक्स और हाइपोटेन्यूज है आर, जो हमारे पास एक्स ओवर आर। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। सिमिलरली जो है हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू
वाई ओवर आर। सो वाई इक्वल हमारे पास हो जाएगा आर साइन थीटा, ये आर जाके इससे मल्टीप्लाई होता है। इस तरह से देखिए हमारे पास रिलेशन आ गया इनके दरमियान, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान। अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, इधर आर लगाएं इधर थीटा लगाएं, तो आपके पास ये एक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इधर आर लगाएं इधर थीटा लगाएं, तो ये हमारे पास इस तरह से वाई की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। ये पर अब आप ये देखेंगे, ये तो हमारे पास है कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, आर और थीटा इधर लगाएंगे एक्स आ जाएगा, इधर आर और थीटा लगाएंगे वाई आ जाएगा। इस तरह से अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो, अब देखेंगे मैं अगर इन दोनों को का स्क्वायर करूं और प्लस कर दूं, जैसे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर, ये एक्स इसको इक्वल ना आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई की जगह ये लगा देंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इसमें से आर स्क्वायर कॉमन है, अंदर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। सो तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखें अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं तो इधर आप एक्स और इधर वाई लगाएं तो पोलर उसकी लेंथ आ जाएगी आर। अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, इधर आर लगाएं इधर थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इधर आर लगाएं इधर थीटा, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा कार्टेशियन का। इसी तरह से अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से उसके लिए एंगल जो फाइंड करना है तो वो हमारे पास हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स। यहाँ से देखें ना इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दें, आर साइन थीटा के ऊपर आर कॉस थीटा कर दें तो tan थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स आ जाएगा। सो ये हमारे पास जो है ना इस तरह से ये आ गया है रिलेशन बिटवीन polar coordinates and Cartesian coordinates. Polar coordinates and Cartesian coordinates. ये रिलेशन हमारे पास आ गया, क्या आ गया, एक तो आ गया एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू और साइन थीटा। देखिए ना ये इनका क्वेश्चन आएगा, अगर पोलर इक्वेशन दी होगी उसको कहेगा कार्टेशियन में कन्वर्ट करें, या कार्टेशियन दी होगी उसको पोलर में करें, तो ये चीज हम यूज करेंगे। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दूसरा ये आ गया हमारे पास जैसे कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी तरह से जो tan थीटा है इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ये चीजें हमने यूज करके तो पोलर को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को जो है वो पोलर में कन्वर्ट करना है, इस तरह से ये हम यूज करते हैं। तो पहला तो इसके अंदर जो है ना ये आ गया इस तरह से, वो जब हमको ऐसे। दूसरी चीज जो है ना ये देखें, जो पहला मैंने आपको जो है ना कन्वर्शन हो, तो मैंने इसको जो लर्निंग आउटकम है उसके अंदर ये है ना, पहला ये देखें जैसे ये पोलर कन्वर्शन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, या पोलर कर्व को कार्टेशियन कर्व में कन्वर्ट करना, या कार्टेशियन कर्व की फॉर्म में जो कर्व दी होगी उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट। दूसरी चीज आ जाती है स्केचिंग ऑफ। इस वीडियो इन क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम ये करेंगे ना कवर इसका लर्निंग, तो नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर जो है ना मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर इनके क्वेश्चन वगैरह। अब जो दूसरी चीज है वो है स्केचिंग ऑफ पोलर वाले का। इसको हमने किस तरह से स्केच कैसे करना होता है, क्या सोच के हमने करना है स्केचिंग। जो सेकंड इसका जो लर्निंग आउटकम है वो है स्केचिंग। स्केचिंग ऑफ पोलर कर्व, वो कैसे स्केच करें, इसके लिए आपको 3 जो है ना वो बातों का ख्याल रखना है। 3 जो है ना वो है ना पॉइंट्स है इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है कि जैसे इफ R is the function of sin theta only, the curve is, ये पॉइंट जो है जैसे इसको करने से जो है हमारा आधा काम जो है ना वो खत्म हो, काफी कम हो जाएगा। If R is the function of sin theta only, the curve is symmetrical about vertical line, का मतलब है वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन, या इसको कह लें कि वाई एक्सिस, और या आप इसको कह लें कि लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, इसका कुछ लिखा था।
क्या ये कर्व सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, और ये भी वर्टिकल लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाय टू। थीटा इक्वल टू ये लाइन की इक्वेशन है ना, थीटा इक्वल टू पाई बाय टू या थीटा इक्वल टू 30। जैसे देखिए कि अगर सपोज आपने स्केच करना हो आर इज इक्वल टू साइन थीटा, सिर्फ ये चीज स्केच करनी है साइन थीटा, आर इक्वल टू साइन थीटा, तो आप इसको इस तरह से स्केच करेंगे ना पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। जैसे ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, इस तरह से आपने इसको स्केच करना है। ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, या इसको पाई बाय टू कह लें, ये 180 डिग्री पाई हो गया, ये आ गया 3 पाई बाय टू। वापस जब यहाँ पे आएंगे तो ये 360 हो गया ऐसे पाई। जैसे अगर आप इसके अंदर जीरो लगाते हैं, साइन जीरो जीरो होता है, यानी कि उसकी लेंथ जो है ना वो जीरो है पोल के अंदर की वजह से। और उसके अंदर आप अगर आप इसके अंदर लगाते हैं जैसे कि सपोज 30 डिग्री या 45, 30 डिग्री लगाते हैं 0.5, 45 उसके बाद 90 डिग्री लगाएंगे तो इसका आंसर पाई बाय टू 1 आ जाए। सपोज ये आ गया 1। इस तरह से जब आप ये इसमें लगाएंगे पाई तो ये आ गया इसका 0। तो इस तरह से जो है ना वो देखिए उसकी जो कर्व है इस तरह से ये इस तरह से इसकी आधी 0 से लेके हमने पाई बाय टू तक इसको बनेंगे ना, बाकी इसकी रिफ्लेक्शन करा देंगे इसके अंदर, सारा इधर से बनाने की जरूरत। तो 0 से लेके पाई बाय टू करें तो इस तरह से हो गया। सपोज अगर एक और भी हम देख लेते हैं, जैसे सपोज हमारे पास आ जाते हैं आर इज इक्वल टू, ये बड़ी मशहूर इक्वेशन है, ये अभी हम पढ़ेंगे कार्डोइड की, आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा। मतलब असल ये इक्वेशन ऐसे थी ना, सपोज जैसे कि दोनों सेम नंबर हो, जैसे 2 प्लस 2 साइन थीटा या 3 प्लस 3 साइन थीटा, 3 प्लस 3 साइन, दोनों सेम नंबर है ये भी, और जैसे ये 2 है ये भी 2। आर इज इक्वल टू 3 प्लस 3 साइन थीटा, तो कॉमन ले लिया ना इस वजह से ये होगा। जब इसको स्केच करेंगे तो इसको स्केच करने के लिए अब आप देखें कि जब मैं इसको स्केच करूंगा तो ये होगा जैसे 0 डिग्री पाई बाय टू, ये पाई, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाय टू, और वापस जब यहाँ पे आएंगे तो ये 2 पाई। अच्छा ये यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे एक 0 लगाया था ना, 0 आ गया, ये लगाया वैल्यू 1 पाई बाय 6, पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री लगाएंगे 0.5, 45 डिग्री लगाएंगे थोड़ा उससे बड़ा 0.707, पाई बाय टू लगाएंगे 1 आ गया। तो इतना ही सामने स्केच किया, दूसरी इसकी रिफ्लेक्शन करा दी। अब अगर आप इधर भी देखते हैं ना, सपोज जैसे अगर आप इसके अंदर 3 पाई बाय टू लगाते हैं, साइन 3 बाय टू, पाई बाय टू की वैल्यू होती है -1। अगर आप ये देखें ये वाली लगाने से ना वैल्यू, जैसे मैंने क्या लगाया ना थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय टू, तो आर की वैल्यू आ जाएगी -1। इसका इस तरफ इसकी वैल्यू -1 आ रही है ना, तो जब जिस साइड पे एंगल है ना उसकी वैल्यू माइनस में आ जाए तो ये 180 डिग्री ऑपोजिट इधर जाके लगेगा। इसलिए ना ये पूरा 0 to 360 यही कर्व बनेगी इसकी। 2 पाई लगाएंगे तो फिर वही 0 आ जाएगा ऐसे ऐसे पहले, तो ये यही सर्कल बनेगा। इसी तरह देखेंगे आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसके अंदर अगर आप 0 लगाएंगे तो साइन 0 0 होता है, तो ए ही आ गई इसकी वैल्यू। जैसे कि समझे कि ये इसकी वैल्यू आ गई है ए, यहाँ भी बनाते हैं ये ए कोई जैसे 2 है या 3 है या कुछ भी है। जब मैं इसका पाई बाय टू लगाऊंगा यहाँ पे तो ये पाई साइन पाई ये 2a आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2a आ गया। अब अगर मैं इसके अंदर पाई लगाऊंगा तो साइन पाई 0 होता है, ये भी ए आ गया, ये भी ए आ गया। अब अगर मैं इसके अंदर लगाता हूँ ये 3 पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू लगाऊंगा, साइन 3 पाई बाय टू -1 होता है, तो आर की वैल्यू आ गई 0। तो ये इस तरह की शेप बन रही है। तो इस तरह बनाई, बाकी इसकी जो है ना वो इसकी रिफ्लेक्शन हम करा देते हैं इसलिए। ये कार्डोइड की एक क्वेश्चन बनता है। So if R is a function of sin theta, only the curve is symmetrical about the line, vertical line, y-axis और theta equal to pi by 2। से आप देखिए कि दूसरा पॉइंट जो आपने इसके अंदर याद रखना है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि if R is the function of cos theta only, the curve is symmetrical about, the curve is symmetrical about, the curve is symmetrical about horizontal line। हॉरिजॉन्टल लाइन, और जिसे एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, या जैसे थीटा इक्वल टू 0, तो इस तरह से है ना ये इसके वो। अब जैसे देखिए कि अगर सपोज आर इज इक्वल टू, मैंने कॉस थीटा सपोज स्केच करता हूँ, आर इज इक्वल टू कॉस थीटा भी सिर्फ ये किया ना, ओनली कॉस थीटा। तो जैसे देखेंगे ये है इस तरह से हमारे पास यहाँ से 0 डिग्री ये पोल है, ये हो गया पाई बाय टू 90 डिग्री, ये पाई 180 डिग्री, ये हो जाएगा 3 पाई बाय टू, और ये जब वापस यहाँ पे आएंगे तो ये 2 पाई हो गया।
अब अगर आप इसके अंदर आर की वैल्यू और सॉरी थीटा की वैल्यू 0 लगाते हैं तो आर जो है ना वो हमारे पास 1 आ जाए। जैसे ये देखिए इसको इधर अगर बाई 2 लगाओ तो 2 आ जाएगा, 3 लगा जो भी बाई कोफिशिएंट होगा, cos 0 1 होता है इसलिए जो है ना ये जैसे कि ये 1। अच्छा अब हम देखेंगे अगर आप इसके अंदर इस तरह से 45 या 60 डिग्री लगाएंगे 0.5 आ जाएगा, 45 पे ये बड़ा, 5/2 लगाएंगे तो cos 5/2 0। तो इस तरह का ना ये सर्कल बनता है। अब तो ये cos थीटा है तो बाकी आगे वाला देखिए आधा हिस्सा हमारा काम हो गया ना, आधा काम। अब बाकी इसकी हम और ये cos थीटा ओनली द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के अबाउट आप इसकी रिफ्लेक्शन करा दे तो ये इसकी cos थीटा के ऊपर इस तरह से अगर आप देखें जैसे वो मैंने पहले वो बनाया था r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा आ जाए। तो अब ये भी r इज ए फंक्शन ऑफ cos थीटा ओनली, इसके अंदर सिर्फ cos थीटा नजर आ रहा है। तो आधा हिस्सा मैं इसका बनाऊंगा जैसे x एक्सिस के ऊपर 0 से लेके ये 0 डिग्री हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई आ जाएगा, ये आ जाएगा 3π/2 और वापस जब यहाँ पे वापस आएंगे तो ये 2π इस तरह से बात। अच्छा देखिए अगर मैं इसके अंदर थीटा की वैल्यू 0 लगाता cos 0 1 होता है तो ये 2a हो जाएगा। मतलब जैसे अगर ये 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 6 डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a। इस तरह से जो भी है ये 2a हो जाएगा। अब अगर इसके अंदर मैं लगाता हूँ 90 तो cos 90 जो है वो 0 होता है तो इसका a ही आ जाएगा जैसे कि ये है। अब अगर मैं इसके अंदर पाई लगाता हूँ तो cos पाई -1 होता है, r की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये इस तरह की शक्ल बन जाएगी। तो ये क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो बाकी ये इसकी कार्डोइड, ये बहुत छोटी क्वेश्चन है, कार्डोइड हार्ट से मिलते होगा। तो इस तरह से अब देखिए इसके अंदर जो थर्ड इसका अब थर्ड लर्निंग आउटकम जो है वो देखें, वो है एरिया इनक्लोज्ड। अगर हमने फाइंड करना हो एरिया इनक्लोज्ड, एरिया इनक्लोज का फार्मूला तो बस यही है कि एरिया का फार्मूला तो ये है एरिया इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल a टू b 1/2 r स्क्वायर d थीटा, ये फार्मूला है। तो मतलब जो भी r इक्वल दिया होगा उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लगाना है, उसके बाद इंटीग्रेशन है। तो सिलेबस में तो उसने लिखा हुआ यही कि बड़ी सिंपल केसेस होंगे, लेकिन ये जरा थोड़ा इंटीग्रेशन जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फार्मूला तो बस सिर्फ इतना है। बस अगर आप देखें अगर आपने फाइंड करना है एरिया इनक्लोज्ड, सपोज जैसे ये कि मैंने भी यहाँ पे एक कर्व बनाई है, ये 0 डिग्री हो गया, ये π/2 हो गया, ये पोल है, ये हो जाएगा हमारे पास, ये पाई है इस साइड पर, ये हो जाएगा 3π/2। अगर मैं देखें r इक्वल टू cos थीटा, इसका मैं बनाता हूँ स्केच, तो भी मैंने बनाया था cos 0 लगाएंगे तो इसका जैसे आंसर 1 आ गया। और अगर आप 90 डिग्री लगाएंगे तो ये इस तरह की शेप इसकी बन रही थी cos थीटा। और अगर इसको आप बता देते हैं जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि फाइंड द एरिया, कर्व बिटवीन कर्व एंड द लाइन थीटा इक्वल टू π/4, तो ये है ना। तो देखें π/4 अगर मैं लगाता हूँ तो ये π/4 ये दरमियान लगे 45 डिग्री से, ये लगी लाइन π/थीटा इक्वल टू π/4। तो ये एरिया जो होगा ना इसके दरमियान, ये वाला एरिया क्लोज फाइंड, ये वाला एरिया फाइंड, ये वाला एरिया, ये एरिया। तो अब मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा ना, ये मैं इस तरह इसका जब एरिया फाइंड करने के लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा इसके ऊपर, तो एरिया हो जाएगा ये साइन ऑफ इंटीग्रल 0 टू π/4 1/2 को मैं बाहर निकाल दें, आर स्क्वायर, आर क्या है cos थीटा, इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा ई थीटा। बस ये इसके अंदर आप ये देखिए ये वाला फार्मूला। तो अब आप देखेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब आप देखें कि cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन आनी चाहिए। फार्मूला तो बस ये है, cos स्क्वायर इंटीग्रेशन करने के cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, और स्क्वायर की जब ये मैंने वहां पे लगाई है इसका वीडियो जो इंटीग्रेशन ऑफ जैसे हायर पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर इसकी पावर इवन हो, जैसे कि ये इसकी पावर इवन है, cos स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, cos क्यूब थीटा होगा तो इसकी पावर ऑड होगी। हम ये cos स्क्वायर थीटा है इसकी पावर इवन नंबर है, जब पावर इवन होती है
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हायर पावर्स ऑफ ट्रिग फंक्शंस, अगर इसकी पावर इवन हो तो हम यूज करते हैं डबल एंगल। डबल एंगल किसका? कॉस का। कॉस का डबल एंगल क्या होता है? कॉस टू थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला शीट पे गिवन होता है। और एक इसका फार्मूला होता है कॉस टू थीटा इक्वल, अगर मैं इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या मैं ऐसा करता हूं, अगर कॉस टू थीटा इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगाऊं तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। तो ये देखें कि जब भी हमने हायर पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक करना होगा तो हम ये चीज चूज करेंगे। ये सारा पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ना ये ही है कि थोड़ा सा मुश्किल काम, तो इसको आपने करना है। अब हम ये देखें कि ये इस कॉस स्क्वायर को ना, मुझे कॉस थीटा की तो इंटीग्रेशन पता है कि साइन थीटा होती है, अब मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की नहीं इंटीग्रेशन पता। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं यहाँ से लगाऊंगा ये -1 को, अगर मैं इधर ले जाऊँ ना इस वाले फार्मूले, देखिए ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें -1 को उधर ले जाता हूँ तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई 2, वो मैं इसकी जगह यहाँ पे लगाऊंगा। सो एरिया इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to π/4 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में मैं ये लगा देता हूँ 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी, ये लगा। तो अब ये देखिए कि इसको हमने इंटीग्रेट करना है। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसका एरिया आ जाएगा इक्वल टू, इस वाले 2 को बाहर ले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to π/4 1 प्लस कॉस टू थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये काफी सिंपल हो गया ना। इंटीग्रेशन तो सारे इसके सिंप्लीफिकेशन ही है ज्यादातर। तो ये इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/4, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी थीटा प्लस कॉस टू थीटा की इंटीग्रेशन साइन टू थीटा ओवर 2, ये आगे लिमिट 0 to π/4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे जहाँ, तो जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बाय 1/4, इधर लगाएंगे थीटा की जगह पे तो ये हो जाएगा π/4 प्लस, जब इधर लगाएंगे π/4 π/2 हो जाएगा, साइन π/2 1 होता है, तो सिर्फ ये बच गया हमारे पास 1/, माइनस लोअर लिमिट से लगाएंगे, इधर लगाएंगे 0 साइन 0 0 होता है, बस ये यानी कि हमारे पास अब बच गया ये π/16 प्लस 1/8, ये आ गया है एलियन पॉइंट। तो अब आप ये देखें कि मैंने इसके अंदर ये लगाया है ये वाला, लेकिन अगर मैंने ये अगर लिमिट लगा दूंगा ना π/4 to π/2 तो ये इस लाइन और इस कर्व के दरमियान जो एरिया क्लोज हो रहा है ना वो आ जाए। ये देखना ये वाली बात है कि अगर मैं ये इसमें ये करता हूँ कि मैं ये लगा देता लिमिट, ये तो ये वाला एरिया है, अगर लिमिट ये वो आता है एरिया इनक्लोज, इसलिए लिखा है एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व एंड लाइन, यानी कि ये वाला अगर मैं इसके अंदर इसकी लिमिट ये लगाऊंगा ना तो ये वाला एरिया है। तो अब मैं अगर इसकी लिमिट लगाऊंगा π/4 to π/2 तो ये येलो वाला एरिया आ जाएगा। अब अगर हमने वो वाला एरिया कैलकुलेट करना हो तो वो वाला एरिया ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 1/2, तो वही कांस्टेंट नंबर है साइन ऑफ इंटीग्रल π/4 to π/2 इंटू आगे वही आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ये देखे ना इधर तक तो सिर्फ लिमिट्स ही चेंज है ना, बाकी तो आप देखेंगे इधर तक तो ये सारी इंटीग्रेशन इसी तरह से इसकी हो जाएगी 1/4, इसकी जगह पे वही 1 प्लस कॉस टू थीटा लगा के 1/2 को बाहर लाएं, 1 प्लस कॉस टू थीटा 1/2 तो ये 1/4 हो गई, ये इसकी इंटीग्रेशन जो है ना वो हम निकाले थीटा प्लस 1/2 साइन टू थीटा लिमिट π/4 to π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाए इसका, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4, अपर लिमिट जब यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा π/2, जब इधर लगाएंगे π/2 2 से 2 कट जाएगा, साइन π 0 होता है, माइनस लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो इधर लगाएंगे हो जाएगा माइनस π/4, और जब इधर लगाएंगे तो ये हो जाएगा -1 साइन π/2, साइन π/2 1 होता है तो हो जाएगा -1/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 1/4, तो ये इसमें से निकालेंगे ना तो ये हमारे पास हो जाएगा π/4 -1/2। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हमारा एरिया ये आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास π/16 -1/8। तो ये देखिए ये येलो वाला एरिया ये आ गया, तो ग्रीन वाला एरिया जो है ना वो ये आ गया। अब आप जैसे देखेंगे ये सर्कल था ना, सर्कल, तो सर्कल का एरिया तो पता है आपको क्या होता है, सर्कल का एरिया
पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं उसको रख करता हूँ यहाँ पर। एरिया ऑफ सर्कल, अब हम देखेंगे, अगर आप देखते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका आर क्या बनता है, ये जो सर्कल था इसका रेडियस, इसका रेडियस बनता है, हाँ वन है ना यहाँ तक के लिए, तो इसका रेडियस बनेगा 1/2। ये इसका अगर सेंटर हो तो इसका रेडियस हो गया 1/2, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 1 है, रेडियस 1/2 होगा। ये सेमी सर्कल है, ऊपर आधा सर्कल है, तो ये तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसको करते हैं 1/2 पाई, रेडियस है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दें 1/4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई/4 टू द ये आ जाएगा 8। तो ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। मैं असल में दिखा ये रहा हूँ आपको कि अगर आप ये जो हमने ये वाला ग्रीन वाला एरिया ये जो फाइंड किया ना, ये वाला ये इसके अंदर ये जो ग्रीन वाला एरिया ये जो फाइंड किया ये, तो ये येलो वाला इसको प्लस करें तो ये पूरा वही सेमी सर्कल का है। ये देखें हमने यहाँ पाएंगे पाई/16 और ये वाला फाइंड किया, तो टोटल एरिया अगर वहां से हम देखते हैं ना उसका, वो हमने ऊपर फाइंड किया है पाई/16 प्लस 1/8, प्लस अगर उसमें जैसे मैं येलो वाला एरिया ऐड कर देता हूँ जो कि है पाई/16 माइनस 1/8। ये देखिए ये कट गया इसके साथ, ये 2 पाई/16 आएगा, तो ये हमारे पास वही पाई/8 है। ये सिर्फ ऐसे आपको प्रूफ करके ही दिखा दिया था। टोटल एरिया ये आता है, जितना ज्यादा लर्न करेंगे उतना ही और ये अच्छा है। तो ये इस तरह समझे आप, ये एरिया एरिया इस तरह समझा ना वो हमने, इस तरह से ये वाला फार्मूला तो इसका यही है, लेकिन ये इंटीग्रेशन की टेक्निक सीखना होगी ज्यादातर आप। तो एरिया इनक्लोज्ड का ये मैंने जैसे आपको भी बताया है, तो एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व एंड वो लाइन क्या आता है, जैसे देखे ना कि मैंने जब लिमिट लगाई ना पाई बाय, इसके अंदर जैसे देखेंगे लिमिट लगाई पाई/4 से पाई/2, तो ये जो एरिया कर्व और इसके दरमियान इनक्लोज हो रहा था ना, ये वाला एरिया है ये वाला। जब 0 से पाई/4 लगाई तो ये वाला एरिया है जो कर्व और उसके दरमियान इनक्लोज हो रहा है इस लाइन से, उधर ये वाला एरिया। तो ये याद रखें एरिया इनक्लोज्ड वाली। एरिया के बाद आ जाती है नेक्स्ट वाली जो चीज है इसके अंदर, वो है इसका जो लर्निंग आउटकम यहाँ पे आपको बताएंगे। फोर्थ पे वो आ जाता है फर्देस्ट डिस्टेंस। एरिया इनक्लोज के बाद ये आ जाता है ये वाला फर्देस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल लाइन, फर्देस्ट यानी ग्रेटेस्ट, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन एंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो ये देखेंगे ये, तो ये मैं आपको बताता हूँ फर्देस्ट डिस्टेंस, ये हमने कर लिया। उसके बाद आ गया आप फर्देस्ट डिस्टेंस या ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। फर्देस्ट डिस्टेंसेस और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंसेस या फर्दर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू, जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ग्रेटेस्ट कोई भी फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव यूज करते हैं, तो उसको निकाल के डेरिवेटिव हम देखें। फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल लाइन अगर करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो मैं पहले आपको करता हूँ। फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल, इसका मतलब क्या वो करेंगे तो नेक्स्ट लेसन में, लेकिन अभी यहाँ पे फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल लाइन। फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, इसका क्या मतलब, इनिशियल लाइन। मतलब ये है कि जैसे देखेंगे ये है, ये इनिशियल लाइन होगी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है होगी, यहाँ से इस लाइन से फर्देस्ट डिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस किसी भी कर्व का, तो वो बंदे एक्चुअली ये जैसे ये देखे ना ऊपर जा रहे हैं तो वाई एक्सिस, वाई वाई की वैल्यू चाहिए ना, ये जैसे ये देखो वाई का नाम जा रहा है, तो उस वक्त हम करेंगे पुट डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू 0, डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। जब वो क्वेश्चन करेंगे उसमें अंदर बताऊंगा, लेकिन फार्मूला ये है फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन की एक्स एक्सिस से ये कितना मैक्सिमम ऊपर जाता है, तो उसके लिए हम डी वाई, जैसे मैं वाई देख रहा ना कि वाई मैक्सिमम यहाँ तक, वाई मैक्सिमम कितना तक ऊपर जाता है, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, दूसरी चीज आ गई फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन।
ये मैंने लिखा ना फ्रॉम इनिशियल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस, तो ये आ जाएगा फर्दर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन। और वाई एक्सिस और थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखें कि ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है पोल। तो वाई एक्सिस का मतलब है कि वो ये देखें फर्दर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल, इस वर्टिकल लाइन से मैक्सिमम कितना दूर तक जाता है। तो ये देखें कि असल में ना वो देखना है कि एक्स जितना दूर रहेगा एक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी ना। तो इस केस के अंदर अपने पुट करना है डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल टू 0। बाकी की वर्किंग जो है ना वो हम करेंगे, इस तरह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको फाइंड करना है, उससे हम अकॉर्डिंगली इसको करेंगे। थर्ड के अंदर आ गया फर्दर डिस्टेंस फ्रॉम पोल, furthest distance from pole। इसका मतलब ये है कि जैसे देखें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पोल है। तो पोल से मैक्सिमम कितना दूर जाता है, तो उसके लिए हम करेंगे डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू 0। तो ये टोटल इसके जो है ना 4 इसके अंदर, बाकी तो वर्किंग तो इसकी हमने करेंगे ना क्वेश्चन के अंदर। तो ये देखें ये टोटल जो है ना वो इसके अंदर ना आपके इसके 4 जो है ना वो इसके लर्निंग आउटकम है, जो आपको ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर इस क्लास के अंदर ये जो बताए हैं 4 लर्निंग आउटकम जो है वो हमने यहाँ पे देखे हैं। कि पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो आपका टॉपिक नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, तो इसके अंदर जो है ना वो पहले कन्वर्जन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रिलेशन बिटवीन, उसके अंदर क्या है बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन, और कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, ये भी ऐसे स्केचिंग ऑफ पोलर कर्व कैसे करते हैं ये हम क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर करेंगे। एरिया इंक्लोज्ड का फार्मूला तो बस वही है 1/2 आर स्क्वायर डी थी, और फर्देस्ट डिस्टेंस और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ये किसी पेपर का क्वेश्चन के अंदर ऑल दी 4 पॉइंट्स जो है ना विल बी आस्क्ड, अदरवाइज 2 या 3 तो लाजमन इसके अंदर से आते हैं। काफी ज्यादा मार्क्स का पेपर क्वेश्चन होता है, समटाइम्स 16 मार्क्स का। फर्देस्ट डिस्टेंस और ग्रेटेस्ट डिस्टेंसेस, मतलब फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो डी बाय डी थीटा इक्वल टू 0। फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस से कितना दूर है उसको डी एक्स ओवर डी थीटा 0 करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल लाइन होगा तो इसका मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उस वक्त हम डी वाई बाई डी थीटा को 0 रखेंगे। फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन होगा तो यानी कि y एक्सिस से कितना दूर है उस वक्त हम जो है वो इसके अंदर डी एक्स ओवर डी थीटा को 0। फर्देस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल से कितना दूर है तो उस वक्त हम डी आर ओवर डी थीटा को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये टोटल इसके लर्निंग आउटकम है, ये मैंने आपको इस क्लास में बताए हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह तो इसको जो है ना वो ये क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी कन्वर्जन ऑफ पोलर कर्व इनटू कार्टेशियन कर्व के अंदर इसके अंदर सिखाते हैं। तो ये आज की क्लास हमारी रीट हुई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।